जब भी आपका बेटा किसी की जवान बेटी अपने घर लाने की सही करे, आपसे दरखास्त करे, तो ये 10 नसीहतें एक वालिद को अज़दवाजी जिंदगी के लिए अपने बेटे को करना होगी। बेटा, एक वक्त आता है जब आदमी का असली इम्तिहान शुरू होता है, और वो वक्त होता है जब उसकी जिंदगी में एक औरत शामिल होती है। जिम्मेदारी। शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलना नहीं होता, ये 2 जिंदगियों का, 2 सोचों का, 2 लोगों के माजी का, 2 खानदानों का मिलाप होता है और एक नया सफर शुरू होता है। और उस सफर को कैसे चलाना है वो हर बाप अपने बेटे को नहीं सिखा पाता। आज मैं 10 बातें आपसे करने जा रहा हूं जो हर बाप को अपने बेटे को कह देनी चाहिए। नंबर 1, मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं, जाहिर भी की जाती है। औरत को पता है तुम उसे चाहते हो, लेकिन वो सुनना भी चाहती है, महसूस भी करना चाहती है, देखना भी चाहती है। एक फूल, एक बात, एक नजर, सब इजहार होता है। खामोश मोहब्बत सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, जिंदगी में प्यार का इजहार जरूरी है। नंबर 2, नरमी और सख्ती का बैलेंस सीखो। हर वक्त चिल्लाओ मत और हर बात पे झुकना भी मत। औरत को एक मर्द चाहिए जो उसे समझे, लेकिन उसकी आवाज और फीलिंग्स को दबाने वाला नहीं। वकार भी हो और मोहब्बत भी। ये दोनों चीजें अगर साथ लेकर चलें तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। नंबर 3, तुम जो उससे चाहती हो वो भी तुमसे चाहती है। सिर्फ वो नहीं जो तैयार हो कि तुम्हारा इंतजार करे, तुम्हें भी तैयार होना है। साफ रहो, खुशबू लगाओ, अपने आप को साफ सुथरा रखो। मैंने देखा है कितने बाजुगात मेल्स ख्याल ही नहीं रखते अपनी हाइजीन का। रिश्ते बराबर चलने से मजबूत होते हैं, सिर्फ एक तरफ से एफर्ट्स और कुर्बानियां नहीं। नंबर 4, उसका घर उसकी दुनिया होता है। खाना कैसे बनाना है, बिस्तर कहाँ बिछाना है, बच्चों को कैसे संभालना है, ये उसका एरिया है। वहां टांग अड़ाने से पहले सोचना चाहिए क्या तुम्हारी इंटरफेरेंस घर का सुकून तो बर्बाद नहीं कर देगी, यहाँ टेंशन तो नहीं घर में आ जाएगी। उसे अपनी रानी समझोगे तो घर उसके लिए महल बन जाएगा और तुम्हारे लिए भी। नंबर 5, रिश्ते ओवर पोजेसिव नहीं होते। तुम्हारा होना, उसका सब कुछ छोड़ना उसके साथ मंसूब नहीं है कि वो सब कुछ बाकी छोड़ दे। वो अपने घर वालों से, जहां वो एक जिंदगी गुजार के आई है, अपने माँ बाप से भी प्यार करती है। उस प्यार को कबूल करो, उस प्यार पर पाबंदियां मत लगाओ। जितना तुम उसे आजादी दोगे उतना वो तुम्हारी बन के रहेगी। नंबर 6, औरत या मर्द कोई भी अल्टीमेट परफेक्ट नहीं होता, और ना ही उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। कभी मूड ऑफ होगा, कभी ज्यादा बोलेगी, कभी चुप रहकर परेशान करेगी। ये सब उसका तरीका है एक्सप्रेस करने का। तुम्हारा काम है समझना। हर वक्त ठीक करने की कोशिश की जी 100% मैं चीज को सेट कर दूं, ये नहीं कर सकते। अगर हर वक्त ठीक करने में लगे रहोगे तो सब कुछ बिगाड़ बैठोगे। नंबर 7, कभी कभी वो शिकायत करेगी। हमेशा तुमसे कुछ ना कुछ कमी का गिला होगा, लेकिन वो गिला उस मोहब्बत का हिस्सा होता है। उसका दिल भरा होता है, वो सिर्फ चाह रही होती है कि तुम उसे महसूस करो। दिल पे मत लो, उसके अच्छे लम्हों को याद करो और उसे अल्लाह के लिए चाहो। नंबर 8, उसके कुछ दिन होते हैं जहां वो थक जाती है। हर महीने कुछ दिन छोड़ दो जहां वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि एक ऐसी औरत होती है जिसे मी टाइम, अपना वक्त भी चाहिए। तुम्हारा उल्टा सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, तुम्हारी खामोशी चाहिए। उसे अगर वक्त चाहिए तो तुम उसे सपोर्ट करो, तो वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। नंबर 9, तुम्हारा रवैया उसका कॉन्फिडेंस या तो बनाता है या तोड़ देता है। ये याद रखें, तुम्हारा लहजा उसकी नींद का फासला तक तबाह कर देगा रात को। तुम्हारी आंखों की जो है नरमी या सख्ती वो महसूस करती है। जिंदगी छोटी छोटी चीजों से बनती या बिगड़ती है।
तुम जो हो वो सब जो है, तुम उसका सब कुछ हो। इफ यू आर समवन्स वर्ल्ड, आप उसको कैसे तबाह कर सकते हैं। नंबर 10 सबसे जरूरी है, वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। उसे इज्जत दो, मोहब्बत दो, बर्दाश्त करो। जैसे तुम अल्लाह से रहम की दुआ करते हो वैसे ही रवैया उसके साथ रखो। जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीनी, किसी और को अपनी जिंदगी का सुकून बनाना है। ये असल मर्दानगी है। बेटा, रिश्ते चिल्ला कर नहीं चलते, दिल से चलते हैं, सब्र और समझ कर चलते हैं। अगर तुम्हें मोहब्बत चाहिए तो तुम्हें मोहब्बत देनी पड़ेगी। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो तुम्हें इज्जत देनी पड़ेगी। सोचो, क्या तुम अपनी बीवी के लिए वो मर्द बन रहे हो जैसा मर्द तुम अपनी माँ के लिए चाहते थे? गेम ओवर।